प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कल होने वाले बजट सत्र की करते हैं, जिसके लिए आज सत्ता पक्ष ने सीएम के आवास पर रणनीति बनाई। सीएम के आवास पर आज देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देने के लिए चर्चा की गई और इस मीटिंग में कांग्रेस समर्थित कई निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में राहुल गांधी से कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का भी आग्रह किया, जिसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ और साथ ही बैठक को सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और उप सचेतक महेंद्र चौधरी ने संबोधित किया और सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। और इस संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके। गोवर्धन, विपक्ष के हथियार से निपटने के लिए क्या कुछ आज की बैठक में रणनीति बनी? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि विधानसभा सत्र की रणनीति तो तय हुई, साथ में जो कांग्रेस की जो इंटरनल पार्टी के भीतर जो अध्यक्ष पद को लेकर के राहुल गांधी के पद पर रहने न रहने को लेकर जो उहापोह की स्थिति चल रही है, उसके बीच आज विधायक दल ने फिर ये प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहें। और इससे पहले आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह करने का एक प्रस्ताव पारित करके एआईसीसी को भिजवाया था। और आज कांग्रेस विधायक दल ने भी राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह करने का एक प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। तो जो सबसे बड़ी बात ये रही वो यही रही है कि राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें। इसके साथ साथ जो बजट सत्र के दौरान जो रणनीति है उस पर भी मंथन किया गया है। मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो पूरी तैयारी के साथ सदन में आए। विधायकों से ये कहा गया है कि वो सेल्फ गोल करने वाले मुद्दे नहीं उठाएं जिससे कि विपक्ष को फायदा मिले। वो अपनी बात तो जनहित के मुद्दे उठाएं लेकिन सेल्फ गोल नहीं करें। तो ये टिप्स कुछ दिए गए हैं। साथ ही गोवर्धन, निर्दलीय विधायकों में से कितने विधायक पहुंचे? देखिए, करीब 8 निर्दलीय विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्यादातर जो कांग्रेस को 12 विधायकों ने समर्थन दे रखा है उनमें से अधिकांश यहाँ पर पहुंचे। कुछ विधायक बताया जा रहा है कि पर्सनल काम की वजह से वो नहीं आ पाए और उन्होंने सूचित भी कर दिया था। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन। तो कल से 15वीं विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, जहां पर एक तरफ बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार किया है, तो वहां सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी के साथ कल सत्र का आगाज करने जा रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही सबसे अहम बात जो इस बैठक की रही वो है राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का फिर से इस बैठक में आग्रह किया गया और विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया। और चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं क्या कुछ रहे आज प्रदेश के हाल। गहलोत सरकार ने पिछली सरकार के अहम फैसले को पलटते हुए छबड़ा और काली सिंध पावर प्लांट्स का निजीकरण नहीं करने का फैसला लिया है। पिछली भाजपा सरकार ने दोनों पावर प्लांट्स का निजीकरण करने का फैसला लिया था। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला पलट दिया गया। करीब 2 घंटे चली कैबिनेट की अहम बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास योजनाओं की अब सोशल ऑडिट होगी और इसके लिए सोसाइटी के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गहलोत सरकार ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों की हादसे में मौत होने पर अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कमांडेंट जितेंद्र सिंह तथा शहीद नायब सूबेदार आराम सिंह गुजर एवं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है। तहसीलों से जमाबंदी की नकल लेने के लिए अब ग्रामीणों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत उन्हें ई हस्ताक्षरित जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए भू प्रबंधन विभाग द्वारा ई धरती पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। सचिवालय में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। जमाबंदी के साथ ही खसरा नक्शा और खसरा गिरदावरी की ऑनलाइन नकल भी इस पोर्टल के जरिए लोगों को मिल सकेगी। खास बात यह है कि ग्रामीणों को इसके लिए केवल 10 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ेगा
फिलहाल पायलट बेसिस पर झुंझुनू जिले के लिए व्यवस्था शुरू की गई है और जल्द ही प्रदेश की सभी तहसीलों में यह व्यवस्था लागू होगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि ग्रामीणों को राहत देने की दिशा में यह विभाग का बड़ा कदम है और अब तक ग्रामीण केवल डिजिटलाइजेशन की बातें केवल सुनते थे, लेकिन अब वो पहली बार इससे सीधे तौर पर लाभान्वित भी होंगे। जयपुर नगर निगम अपने काम को लेकर कितना लापरवाह है और उसके दावे कितने खोखले हैं, इसका अंदाजा नालों की सफाई के काम को देखकर लगाया जा सकता है। मॉनसून से पहले होने वाली नालों की सफाई को लेकर इस बार भी नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन मौके पर स्थिति कुछ और ही है। एक तरफ नाले कचरे से भरे पड़े हैं और जिन नालों की सफाई हो चुकी है उनके पास से मलबा और कचरा अभी तक हटाया नहीं गया है। ऐसे में यदि बारिश आती है तो फिर से ये कचरा और मलबा उन्हीं नालों में चला जाएगा। मॉनसून से पहले नालों की सफाई के दावे हर बार की तरह इस बार भी किए गए। मॉनसून से काफी पहले ही नालों की सफाई की बात भी कही गई, लेकिन उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं, लिहाजा नगर निगम प्रशासन दावे पर दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा निशाने साध रही है। ये बात तो रही दावे और आरोप की, लेकिन जनता भी निगम की कार्यशैली से खासी परेशान है, क्योंकि कई इलाकों में निगम नालों की सफाई तक नहीं करवा पाया। लोगों ने अपने स्तर पर सफाई की तो अब उसका मलबा भी नगर निगम द्वारा नहीं हटाया गया। दरअसल नालों की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती है तो मानसून के दौरान बारिश का पानी सड़कों पर बहता है, जो हादसे का सबब भी बनते हैं। नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने नागौर के हनुमान बेनीवाल संसद में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल संसद में किसानों व राजस्थान से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और इन मुद्दों पर बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने आज विशिष्ट फसलों को एमएसपी के दायरे में शामिल करने की मांग की है। संसद में शून्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की विशेष अनुमति से बोलते हुए हनुमान बेनीवाल ने विशिष्ट फसलों को एमएसपी के दायरे में शामिल करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ग्वार, मोट सहित विशिष्ट फसलों को एमएसपी के दायरे में शामिल किया जाए। इसके अलावा प्याज, टमाटर को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कई बार भाव कम होने के चलते किसान इन फसलों को सड़क पर फेंक देते हैं। किसानों को प्याज व टमाटर के भी उचित दाम मिलने चाहिए। वसुंधरा सरकार में संविदा पर लगे जिले के सैकड़ों पंचायत सहायकों ने सत्ता बदलते ही रोजगार पर मंडराते संकट से अधीर होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्थायी नियुक्ति की मांग की। पिछली भाजपा सरकार में संविदा पर नियुक्ति पाकर खुशी से जीवन जी रहे पंचायत सहायकों पर कांग्रेस की सत्ता आते ही फिर से रोजगार का संकट मंडराने लगा है। सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, जिससे आहत जिला पंचायत सहायक संघ के 727 कार्मिकों ने आज राजसमंद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राकेश पालीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला स्तरीय अधिकारियों से मिला और संगठन के कार्मिकों की मांग सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। चित्तौड़गढ़ की एसीबी टीम ने आज विद्युत निगम के शंभूपुरा के जयन को 30,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल शंभूपुरा क्षेत्र में गिलुन गांव में परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन स्थानांतरित करने और पिता से पुत्र के नाम खेती कनेक्शन नामांतरण करने के नाम पर शंभूपुरा सहायक अभियंता महिपाल जाटव ने 1 लाख रुपए परिवादी से रिश्वत के रूप में मांग की। परिवादी द्वारा एसीबी को शिकायत दर्ज कराने पर दल द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के दौरान सहायक अभियंता ने 30,000 रुपये रिश्वत की राशि के एक पार्ट में ले लिए, जिसके बाद आज रिश्वत की दूसरी किस्त 30,000 रुपये देने पर एसीबी टीम ने सहायक अभियंता के कार्यालय पहुंच रिश्वत के आरोपी सहायक अभियंता महिपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दल द्वारा आगामी अनुसंधान किया जा रहा है। झालावाड़ एसीबी की टीम ने आज झालावाड़ शहर के साईनाथपुरम इलाके में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए महिला बाल विकास विभाग अकलेरा के कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षक कैलाश भाई टेलर को 8,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों धर दबोचा। पर एसीबी को शिकायत दी थी कि कार्यालय की महिला पर्यवेक्षक कैलाश भाई टेलर उससे पोषाहार की राशि के 5 महीने के जमा पैसे का 20% कमीशन के हिसाब से 8,000 रुपये मांग रही है। यह रिश्वत की राशि न देने की एवज में वह बार बार अधिकारियों से उसे नोटिस दिलवाकर परेशान करवा रही थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर एसीबी टीम ने अपना जाल बिछाया और झालावाड़ के साईनाथपुरम इलाके में महिला पर्यवेक्षक को उसके घर पर ही धर दबोचा। आज बाद में देर शाम तक चली जांच पड़ताल में महिला पर्यवेक्षक के घर से भारी मात्रा में नकदी और जेवरात भी बरामद हुए हैं। तो वहीं एसीबी की टीम इस सारे मामले में महिला बाल विकास विभाग अकलेरा के अधिकारी कैलाश मीणा और उप निदेशक डॉक्टर जीएम सैयद की भूमिका की भी पड़ताल में जुटी हुई है। गृह कलेश और आए दिन की मारपीट से तंग आकर मां और बेटे ने मिलकर की पति की हत्या।
हत्या के आरोप में मां बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नस्ली दवा खिलाकर पूर्व सैनिक को नाले में गिराकर की थी हत्या। भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने कहा कि 20 जून को पंचमुखी धाम के पीछे मोक्ष धाम की ओर जाने वाले रास्ते में एक सीवरेज नाले में एक शव मिला था, जिसकी पहचान पूर्व सैनिक सुशील सोडानी के रूप में हुई थी। इस मामले में मृतक के पुत्र सिद्धार्थ ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। भीमगंज थाना पुलिस के थानाधिकारी भूपेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पत्नी माया सोडानी सिद्धार्थ सोडानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक पूर्व सैनिक अपनी पत्नी पर शक करता था और आए दिन पत्नी व पुत्र से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उन लोगों ने इनको पहले नींद की गोलियां खिलाई और बाद में सीवरेज नाले में गिराकर ऊपर से पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आज मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने आरोपी महेंद्र पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरिओम सिंघल ने बताया कि वर्ष 2014 में नगर कस्बे में आरोपी महेंद्र 5 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। लहूलुहान अवस्था में बच्चे का उपचार कराया गया। दुष्कर्म की इस घटना की रिपोर्ट नगर थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया और आरोपी महेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए। भरतपुर जिला क्रिकेट संघ में इन दिनों गुटबाजी हावी होती जा रही है और यही वजह है कि कल एक गुट द्वारा दूसरे गुट के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, तो वहीं दूसरे गुट ने आज जिला क्रिकेट संघ के चुनाव ही करा डाले। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने शहर के अटलबंद पुलिस थाने में कल इस्तगासा के माध्यम से पूर्व क्रिकेटर अशोक कुमार पर जिला क्रिकेट संघ के फर्जी चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो वहीं आज पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में दूसरे गुट ने जिला क्रिकेट संघ के चुनाव कराकर अपनी कार्यकारिणी का भी गठन कर लिया है। RCA के पर्यवेक्षक बनकर आए इलियास कुरैशी की देखरेख में हुए इस चुनाव में देवेंद्र सिंह मिट्ठू को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं हीरा सिंह को उपाध्यक्ष, अशोक को सचिव व ललित को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हिंडौन सिटी में जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से पेयजल के लिए त्राही मची है। लोग पीने के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने जलदाय विभाग पर हंगामा कर प्रदर्शन किया और पेयजल की मांग की। हिंडौन सिटी के जलदाय विभाग पर वार्ड नंबर 13 के लोगों ने पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने को लेकर हंगामा किया और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि नलों में पानी नहीं आने से टैंकरों से खरीदकर पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ ज्ञात है कि हिंडौन सिटी में 58 करोड़ की शहरी पुनर्गठन पेयजल योजना एवं 24 करोड़ की अमृत योजना के तहत नई पाइपलाइन डाली, टंकियों का निर्माण हुआ, नल के कनेक्शन सहित अन्य कार्य हुए, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी लोगों को पीने तक को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर चुनावड़ में ग्रामीणों ने आज लगातार तीसरे दिन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में मात्र 39% रिजल्ट रहने से आक्रोशित ग्रामीण स्कूल प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफ के तबादले की कर रहे हैं मांग। श्री गंगानगर ने एक तरफ कला संकाय की 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली गीता जयपाल के रूप में स्टेट टॉपर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर चुनावड़ के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम मात्र 39% रहा। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम मात्र 39% रहने से आक्रोशित ग्रामीण स्कूल प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफ के तबादले की मांग को लेकर आज लगातार तीसरे दिन स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तालाबंदी और धरना प्रदर्शन की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग से ठस से मस नहीं हुए। ग्रामीणों की मांग पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट जिला कलेक्टर सहित उच्च अधिकारियों को भेज दी है। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने आज एक नवाचार करते हुए लूणकरणसर पंचायत समिति मुख्यालय पर जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में राजस्व, पंचायती राज व पानी बिजली से संबंधित करीब 200 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
इस शिविर में पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर तक उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर गौतम ने बताया कि जिले में हर सप्ताह पंचायत समिति मुख्यालय पर जन सुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में 13 विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। कलेक्टर ने इस शिविर में ग्रामीणों से कहा कि वह 121 नंबर पर अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें करें ताकि उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। मानसून करीब है और मौसम विभाग ने सूचना दी है कि 4 और 5 जुलाई तक राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा। आमतौर पर राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती और शायद इसीलिए यहाँ लोग और प्रशासनिक सिस्टम अच्छी बारिश के लिए तैयार नहीं होता। इसी कारण जब भी कभी अच्छी बारिश हो जाती है तो उसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार जयपुर में जिला प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। इसके लिए राजधानी जयपुर में 3 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। यहाँ पर बचाव कर्मियों को सभी संसाधनों के साथ मौजूद किया गया है ताकि यहाँ पर कभी भी इस तरह की घटना होने पर यहाँ से बचाव कर्मी अपने संसाधनों के साथ जाकर वहाँ लोगों को रेस्क्यू कर सकें। इसके साथ ही जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने सरकारी एजेंसियों और डीलर्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आदेश दिए हैं कि आवश्यक वस्तुओं का बारिश के सीजन में स्टॉक रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इसे काम लिया जा सके। और अब बात करते हैं उदयपुर की, जहां पर सायरा थाना इलाके में आज कुएं में गिरने से पिता और उसके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने देर शाम तक करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर तीनों शवों को बाहर निकलवाया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दरअसल हमीर सिंह अपने खेत पर सिंचाई कर रहे थे, तभी वो पास के कुएं में गिर गए और उनको बचाने के चक्कर में दोनों बेटे भी कुएं में जा गिरे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकलवाया। धौलपुर में अचानक हुई बारिश ने जिले में तबाही मचा दी, जिससे 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं तेज आंधी से पेड़ और टीन शेड, छप्पर, पौष मकान धराशायी हुए। आंधी का सबसे ज्यादा असर उपखंड बाड़ी और उपखंड से पूरे इलाके में देखा गया। बाड़ी शहर में बारिश के साथ आई तेज आंधी ने शहर भर में दर्जनों पेड़ों, छप्परपोश मकानों के साथ बिजली के खंभे भी गिर गए। तो वहीं छत पर सीसी डालने का काम कर रहे एक मजदूर पर टीन शेड उड़कर ऊपर गिर गया, जिससे हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसकी टीन उड़ गई और टीन से वो मरने वाले के सिर में चोट लगी और उससे वो एक्सपायर हो गया। समझाए से मामला सुलझा दिया गया। पोस्टमार्टम करा के जो सरकार द्वारा नियमानुसार सहायता है वो दिलवाया। मंगल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो मकान पर कार्य कर रहा था, मकान के पीछे से टीन शेड लगा हुआ था, जो आंधी तूफान की वजह से एकदम उठकर उसके ऊपर लगी, जिसके सिर में चोट आई, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। जयपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घर में रेड मारकर करीब 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि मकान के मालिक बाहर रहते हैं और इन लोगों को किराए पर दिया हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिलाएं मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है। फिलहाल इन सबसे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार सिद्धि विनायक कंपनी के नाम पर शहर में 7 आरोपी एक ऑफिस खोलकर ठगी कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का ऑफिस और रहने के ठिकाने दोनों पर ही तलाशी ली है, जहां से कुछ दस्तावेज और सामान भी बरामद किए, जिसे जब्त कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राहुल ने रिपोर्ट दी है कि कुछ लोग डूंगरपुर में फर्जी कार्ड बेचकर स्केच करके और लोक लुभावनी योजना को लेकर धोखाधड़ी कार्य कर रहे हैं। इस पर सिद्धि विनायक कंपनी के खिलाफ कॉपीराइट और 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके फर्म और निवास स्थान और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है।
रुक करता है अगली खबर का। मेडिकल और आईआईटी परीक्षा की तैयारी करवाने वाली सीकर की अग्रणी संस्था सीएलसी में विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्धाम के संत रतिनाथ जी महाराज ने किया। इस मौके पर संस्था के निदेशक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने सीएलसी संस्था से सिलेक्ट हुए 500 से भी ज्यादा मेडिकल और 200 से अधिक आईआईटी सेलेक्ट छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में चयनित छात्र छात्राओं के अलावा उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। हमारा विजय उत्सव मनाया हम लोगों ने। हमने करीब 500 मेडिकोज को और 200 आईआईटीएन को हमने सम्मानित किया है। उनके परिवार को सम्मानित किया। आपने फंक्शन देखा है, बहुत भव्य प्रोग्राम था। सुबह ठीक 11 बजे प्रोग्राम शुरू किया था। रतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में, पिताजी के सानिध्य में प्रोग्राम किया। एक एक बच्चे के नाम सहित उनके पिता को, साफा माँ को चुनूल डालते हैं, सबका सम्मान हमने किया। और चलिए बात कर लेते हैं बाड़मेर में हुए हादसे की। बाड़मेर के जसोल में हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हुई तो वहीं कई लोग घायल हुए। आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बालोतरा पहुंची, जहां अस्पताल में घायल लोगों से कुशलक्षेम पूछी। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज की हिदायत भी उन्होंने दी। तो वहीं इस दौरान पूर्व सीएम राजे के सामने घायल लोगों के परिजनों ने कम मुआवजा मिलने की शिकायत राजे के सामने रखी। राजे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है और इस पूरे प्रकरण की तत्काल जांच हो। राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए झटका लगा है। आरक्षण नियमों के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 भर्ती परीक्षाएं स्थगित की है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन भर्तियों के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया था। ऐन मौके पर शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर चुके युवा भर्ती कैंसिल होने से काफी निराश है। ये सभी 11 भर्ती परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित होने वाली थी। ने ये फिक्स किया है कि MDWS और DCW के जो सर्टिफिकेट, बट लास्ट में जाके ये होता है कि जो भी वैकेंसीज होती है उसको नियरली पास्ट 3 मंथ्स में देखा जाए तो उसको नियरली पोस्टपोन करता जा रहा है। तो उस स्टूडेंट का जो स्ट्रगल है, जो रूरल एरिया से आता है, 10,000 पे अपनी कोचिंग में सबमिट करता है, बाकी अपना यहाँ पे रूम वूम रह के रहता है, उसका सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। EWS और MBS का जो सर्टिफिकेट है और जो राजस्थान सरकार ने लागू तो कर दिया, लेकिन जो वैकेंसी है जो राजस्थान सरकार ने निकाली है तो वो उन सर्टिफिकेटों की वजह से जो उन्होंने जो प्रतिबंध लगा दिया उन वैकेंसियों पे, तो जो ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी आता है, जो युवा आता है, जो यहाँ पे जयपुर में रूम लेके रहता है, जो उसका कई खर्चीले जो उनको खर्चे भी होते हैं, रूम का किराया भी होता है, और जो कोचिंग है जिनका जो शुल्क 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार है, तो ग्रामीण परिवेश से जो आने वाला विद्यार्थी उसको कई प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां पर गुर्जर समाज के बेरोजगार अभ्यर्थियों का धरना लगातार 20वें दिन से जारी है। तो वहीं आज बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल धरना स्थल पर पहुंचे और बेरोजगार अभ्यर्थियों के धरने को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को गुर्जर समाज की वाजिब मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। साथ ही गुंजल ने किरोड़ी सिंह बैसला पर निशाना साधते हुए कहा, अब बैसला की विश्वसनीयता खत्म हुई है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। रीट में और नर्सिंग भर्तियों में 4% छाया पद रिजर्व करके इनको कंसिडर किया जाना। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बारे में पिछले 10 सालों से, मैंने 12 सालों से अपनी राय देना बंद कर दिया। उसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। मूवमेंट उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का जरिया हो गया है। मैं कहता हूँ भगवान बुढ़ापे में उसको सद्बुद्धि दे और बच्चों के लिए लड़े मरे। अब कौन सी महत्वाकांक्षा है उसकी शेष बची है कि इस आंदोलन से खुद स्थापित हो और बच्चों को स्थापित